तो हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, क्योंकि मैंने 2 साल पीडब्ल्यू ओनली आईज को दिए हैं और पीडब्ल्यू ओनली आईज के मेरा क्या रिव्यू रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, अगर पीडब्ल्यू ओनली आईज के मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने 2 साल के समथिंग पीडब्ल्यू ओनली आईज से पढ़ाई की और उसके बाद फिर मुझे क्या वहां से मिला और क्या मैंने वहां से सीखा, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं और मुझे रेगुलर व्लॉग में देखते रहे हैं। लेकिन अगर मेरी तैयारी की बात करें, मैंने 2024 के लिए बैच लिया था और मैंने फाउंडेशन बैच, साथ ही सीसेट का बैच और साथ ही ऑप्शनल का बैच, यानी तीनों बैच मैंने पीडब्ल्यू ओनली आईज से लिए थे। और फाउंडेशन बैच मेरा करीब 10,000 के समथिंग पड़ा था और साथ ही अगर सीसेट की बात करें तो 4,000 के समथिंग था और साथ ही फिर ऑप्शनल की बात करें तो वो भी 10,000 से 12,000 के बीच में था। ऐसे मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट, तो ऐसे तो मेरा बैचेज रहे। लेकिन इनकी फी अब क्या है और साथ में पहले क्या थी, कैसी फैकल्टी थी या फिर कैसा कंटेंट है, इनका क्वालिटी कंटेंट कैसा रहता है, साथ ही क्लासेस कितनी होती हैं और किस प्रकार से क्लासेस चलती हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ। और आप लोग अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, दिल्ली आना चाहते हैं या फिर आप घर पे बैठ के तैयारी करना चाहते हैं तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा और साथ ही आप लोग इनके बैचेस के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। जिस टाइम मैं कॉलेज कर रहा था, कॉलेज में मेरा जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था यानी, और साथ ही अगर बात करूं तो मैं पीएसआईआर मेरा ऑप्शनल भी है, तो इसी प्रकार से ऑप्शनल की भी तैयारी मैंने ऐसे ही करी। अगर बात करें मैं कब लिया मैंने बैच, तो मैंने बैच लिया था 2023 के अंदर, 2024 का एग्जाम देना था इस वजह से, ठीक है। और 2023 में जब बैच लिया तो उसके बाद फिर मैंने जो है तैयारी स्टार्ट कर दी। और उससे पहले मैं कभी कभी एनसीईआरटी वगैरह ऐसे पढ़ लेता था, जो कि आप लोग बेसिक तैयार करते हैं और आप सभी करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई और मैंने बैच में एनरोल किया 10,000 रुपए देने के बाद, और एनरोल करने के बाद क्लासेस स्टार्ट हुई और 2 घंटे की क्लास होती थी, और जो कि 2 क्लासेज होती थी, सुबह 8 बजे होती थी और एक शाम को 8 बजे होती थी। तो इस प्रकार से क्लासेस चलती थी 8 बजे से 10 बजे तक और 8 बजे से 10 बजे तक, इस प्रकार से 2 क्लासेस चलती थी मेरी। साथ ही डेली के डेली नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराते थे। ये नोट्स काफी अच्छे थे इनके, मतलब कि पीडीएफ में ही मिलते हैं आपको, वैसे नहीं मिलते। लेकिन अगर आप फाउंडेशन बैच अभी ज्वाइन करोगे तो आपको फिर क्लासेस के साथ साथ जो आपको मटेरियल भी मिलेगा, मटेरियल आपको सारा मिल जाता है, यानी कि कहें तो मटेरियल आपको सारा कुछ मिल जाएगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। मटेरियल आप लोग अगर बुक्स फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आपके यहाँ फ्री प्रोवाइड कर दिया जाता है ये अभी के इनके फाउंडेशन बैच में। तो इसी प्रकार से ये लोग फाउंडेशन बैचेज इनके चलते हैं। साथ ही अगर बात करें इनके टीचर्स की, फैकल्टी की, तो फैकल्टी बेस्ट फैकल्टी थी। अब कुछ कमियां थोड़ी बहुत रहती है, मान लो समझाने का तरीका किसी का अलग होता है, किसी का थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपोर्टेंट अपडेट है और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और वीडियो को पूरा देखते रहना। देखिए, आप लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो आपके यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए यूपीएससी प्रारंभ बैच है, जो कि 3 ईयर प्रोग्राम है, जो कि यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ साथ फर्स्ट 2 ईयर्स में आपको हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल की क्लासेस के थ्रू आपको सिमिल्टेनियसली इंडस्ट्री स्किल का कवरेज भी देता है। और साथ ही इसमें आपको मिलेगी एनसीईआरटी, जीएस, ऑप्शनल, सीसेट की, इन सब की बेसिक टू एडवांस क्लासेज और साथ ही प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट। अगर फाउंडेशन की बैच की बात करें तो 2026 टारगेटर वालों के लिए है संकल्प हिंदी और इंग्लिश मीडियम एंड टाइटन फाउंडेशन बैच सिर्फ 11,999 में। अगर आपका टारगेट ईयर है 2025 तो आपके लिए है प्रारंभ सिर्फ 7,999 में, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में अवेलेबल है। साथ ही टाइटन 2025 प्योर इंग्लिश मीडियम में 9,499 में। वहीं अगर ऑप्शनल बैच की बात करें तो ऑप्शनल में इनमें से आपका कोई भी ऑप्शनल हो, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, वहीं अगर आपका इनमें से कोई भी ऑप्शनल बैच है इंग्लिश मीडियम में, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीएसआईआर, ज्योग्राफी या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और हिंदी मीडियम में पीएसआईआर, भूगोल, इतिहास या फिर हिंदी साहित्य या समाजशास्त्र, इनमें से कोई भी ऑप्शनल ले सकते हैं 8,999 में। इनमें से कोई भी सिर्फ 8,999 में आप इसके लाइव क्लासेज से अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हैं। और आप भी अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है, 2025 आपका टारगेट ईयर है, तो प्रीलिम्स इज वेरी नाउ एंड प्रीलिम्स रिवीजन एंड प्रैक्टिस का ही गेम है। तो अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है तो पीडब्ल्यू ओनली आईज लेकर आया है प्रीलिम्स पावर प्रेप 2025, जिसमें है डेली लाइव लेक्चर्स और साथ ही प्रैक्टिस के लिए जीएस और सीसेट के क्वेश्चंस और उनके डेली लाइव सॉल्यूशंस, सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट और साथ ही वीकली मेंटोरशिप वेबिनार्स, और ये इंग्लिश मीडियम में और ऑनलाइन मोड्स में अवेलेबल है। और इसकी फीस है सिर्फ 7,999। लेकिन अगर आप लोग उन लोगों में से हैं जिनको रिगरस प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए है रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसमें आपको डेली सुबह जीएस और सीसेट के क्वेश्चंस मिलेंगे और उनका डेली लाइव वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेगा। जीएस और सीसेट के सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट के साथ ही वीकली मेंटोरशिप वेबिनार, और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के साथ साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। और इसकी फीस स्टार्ट होती है 4,000 से।
बाकी और डिटेल्स के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज करें RAN500 तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, मतलब होता है। तो इसी प्रकार से सारी चीजें होती हैं। अब थापा सर थे, वो ज्योग्राफी पढ़ाते थे। रितेश सर थे, जो कि रितेश सर साइंस एंड टेक पढ़ाते थे, तो काफी अच्छा उन्होंने पढ़ाया। और साइंस एंड टेक की क्लास काफी लंबी चली थी। और अगर ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी भी काफी अच्छी लंबी चली थी। प्रतीक नायक सर जो इकोनॉमी के टीचर थे, वो काफी अच्छे टीचर थे, ठीक है। उसके बाद अगर सीसेट की बात करें तो इस प्रकार से मेरा जीएस का जो बैच था वो करीब 1 साल के समथिंग, 1 साल से ज्यादा लग गई थी। तो इस प्रकार से ये बैच मेरा कंप्लीट हो पाया था। वहीं अगर बात करें ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल के लिए मैंने जो बैच लिया था वो करीब 10,000 के समथिंग था वो भी। और इसके मुझे नोट्स तो प्रोवाइड नहीं किए, लेकिन हाँ उसके नोट्स जो थे वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही आए थे मेरे पास। और भरत सर काफी अच्छे टीचर हैं, जिन्होंने काफी अच्छे से पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ाया और काफी अच्छे से पढ़ाया। इससे पहले मैंने स्टडी आईक्यू में भी एक कोर्स परचेज किया था, करीब 12,000 का वो भी था। तो उसमें मैंने काफी पढ़ाई की थी, लेकिन फिर उसमें मुझे जब समझ में नहीं आया तो उसको मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद भी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का दोबारा से ज्वाइन किया। तो इसी प्रकार से मैंने फिर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस से भरत सर से मैंने पीएसआईआर अपना कंप्लीट किया। उसके नोट्स भी मेरे पास हैं, उसका मैं रिवाइज करता रहता हूँ, ठीक है। वहीं अगर बात करें इनके सीसेट की, तो ऋषभ सर ने सीसेट पढ़ाया और भी टीचर थे जिन्होंने रीजनिंग वगैरह और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पढ़ाए। तो इसी प्रकार से सीसेट का जो बैच था वो 4,000 रुपए का आया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से इनके बैचेज थे। और जो कि आप लोग को बता दूं काफी ज्यादा बेस्ट था, वैसे बेस्ट तो था ही, मतलब क्योंकि तैयारी अच्छी होगी तो उस हिसाब से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोचिंग के भरोसे ज्यादा रहेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन आप लोग कोचिंग लें, एक जरिए के लिए लें, थोड़ा सा आपका रास्ता बन सके, आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें, आपका एक शेड्यूल बन सके, ताकि आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहें। बाकी कोचिंग के अलावा आपको घर पे मेहनत करने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपके घर वाले अगर उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप अगर कोशिश करोगे तो जरूर होगा। वहीं अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस इज इमोशन, यानी अलग पांडे सर जो हैं वो काफी ज्यादा बच्चों के बारे में सोचते हैं। और उन्होंने पीडब्ल्यू जो यूपीएससी के फील्ड में आया, वो उन्होंने काफी सस्ता कोर्स कराया। यानी कि जिस टाइम पर पीडब्ल्यू आया था मैदान में, उस टाइम काफी ज्यादा फीस थी, लेकिन लोगों ने फिर कोर्स की फीस जो है घटा घटा के कम कर दी। और उसके बाद फिर आज जो है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस जिस प्रकार से काम कर रहा है फील्ड में, वो काफी अच्छा काम कर रहा है। और जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जो बच्चे जिनके माँ बाप जो है फैकल्टी उस प्रकार से प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं उनको, साथ ही वो अच्छे टीचर्स नहीं प्रोवाइड कराते हैं, अच्छे जो है पैसे नहीं उनके पास ज्यादा, तो इस वजह से वो तैयारी करने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन अब जो है यूपीएससी में जब से पीडब्ल्यू आया है, उसके बाद फिर जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर पा रहे हैं। मैं भी अपनी बताऊं तो मेरे पास इतनी वो नहीं है कि मैं जाके 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए देके अपनी तैयारी कर सकूं और बहुत अच्छे से तैयारी कर पाऊं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उतना हर किसी का नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि दिल्ली में रहने का ही खर्चा करीब 12,000 रुपए हो जाता है। उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आप लोग समझते हैं, फेस करते हैं, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद फिर आपको ये इसी प्रकार से जो है चीजें समझनी होंगी, और उसके बाद अपनी तैयारी को जो है और अच्छे बेसिस पे ले जाना होगा। तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस काफी अच्छा है आपके लिए। और साथ ही ये लोग जो है डेली क्लासेज होती हैं, उसके बाद इनके डेली प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट के साथ साथ आपकी जो है वीकली टेस्ट भी होते हैं, जो कि वीकली टेस्ट आपका संडे को होता है। उसके बाद फिर मंडे टू सैटरडे क्लासेज इनकी चलती हैं, जो कि काफी बेस्ट क्लासेज हैं, आप लोग डेली रेगुलर ले सकते हैं और काफी अच्छे से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरा रहा है एक्सपीरियंस, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा पीडब्ल्यू के साथ। अब तो खैर मैं पीडब्ल्यू से नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, इस वजह से। वैसे उनकी करंट अफेयर वगैरह क्लास आती है तो मैं लेता हूँ, और उनके नोट्स मेरे पास हैं, उनकी मैं रिवीजन कर रहा हूँ। खैर आप लोग भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग तैयारी कीजिए और बिल्कुल पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ कीजिए, सक्सेस होइए। और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।